गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बहुत ही मशक्क़तों के बाद आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है। कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो पा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं सोचा कि घर पे ही पढ़ाऊँ, लेकिन वो भी परमिशन नहीं मिली बाद में। तो अभी 8 जून तक नहीं मिला है, तब तक हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। 8 जून के बाद अगर परमिशन मिल जाएगा तो 30 जून तक मार्केट में जाना बना है। 10-12 दिन 20 दिन मैं घर पे हॉल में पढ़ा सकता हूँ, इसी हॉल में। तो ये बहुत ही स्टूडेंट ने बहुत इंतज़ार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से बहुत ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जो बच्चे इंतज़ार करें, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस टाइम को बहुत ही कंज्यूम करके रखना है। और इस कंज्यूम को मैं बखूबी निभाऊंगा और आप लोग की जो सहनशीलता है उससे वादा करता हूँ कि आपका कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट करूँगा। और 100% गारंटी देता हूँ कि एक एक बच्चे का 80% मार्क्स लाने का पूरी की पूरी गारंटी लूँगा। बस जितना कहूँगा उतना कर देना, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है। जितना कहूँगा उतना कर देना है। 80% मार्क्स आपको मैं दिलाऊँगा आपके एग्ज़ाम में, बशर्ते बस मेहनत से, जितनी मेहनत हो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको उस टारगेट तक पहुँचाऊँगा। आप लोग को इतना इंतज़ार कराने के लिए सॉरी, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करेंगे और नया क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का ये है पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दैट्स इन रियल नंबर्स। ये आपका पहला चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट। कुछ लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि कुछ दिन मार्च में क्लासेस चले थे 10-12 दिन, तो उसमें ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पुनः मेहनत करके इसमें टारगेट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का जो टारगेट होता है वो आप लोग को बता दें कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जान चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं, आप इस ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं जिसको आप गिन भी सकते हो और जिनको आप नहीं भी गिन सकते हो, दैट्स कॉल्ड रियल नंबर, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम ब्रह्मांड में जानते हैं कि ये पाई है, 1 है, 2 है, 3 है, सभी क्या हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ हमारी वो क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना? अब वास्तविक संख्याओं को कैसे विभाजित किया गया, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या वास्तविक संख्या किस संख्या में मिलती है? सपोज दैट मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है रियल नंबर जो आपको प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी, कुछ पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, कुछ पूर्णांक मिलेंगी, कुछ क्या मिलेंगी? परिमेय संख्याएं मिलेंगी, कुछ अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी, संयुक्त संख्याएं मिलेंगी, दशमलव में मिलेंगी, भिन्न में मिलेंगी। ऐसे आपको क्या करेंगे? कई प्रकार से संख्याओं का बोध होता रहेगा। लेकिन आज अगर कोई पूछे कि आप वास्तविक संख्या होती क्या है, तो उसको तुरंत जवाब दीजिए कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। उससे ज़्यादा आपको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उससे आगे पूछ रहा है तो फिर आप इसके साथ जुड़िए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्याएं पहले आप जान लीजिए कितनी भागों में बटे हुए।
ये वास्तविक संख्याएं कितनी भागों में बटे हुए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसको एक और नंबर बोलते हैं, क्या है? गणितीय नंबर, गणितीय संख्या, ठीक है ना। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल नंबर्स, ठीक है ना। अब याद करिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। काउंटेबल बोला हम, काउंटेबल, गणितीय, गिनतीय, ठीक है ना। यानी कि जिनकी गणना की जा सकती है, जिसको हम गिन सकते हैं, वे क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। जैसे क्या है? 1 2 3 डॉट 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 100, ऐसे पढ़ते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे 1000 2000 4000 10000, जितनी भी संख्याएं, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, वे क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब दूसरे पे आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अगिनतीय संख्या, गणितीय संख्या, या अनकाउंटेबल नंबर्स। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल्स नंबर, यानी वे संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं? गिन नहीं सकते, ठीक है ना। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, या कहने का मतलब कि उसको संख्या को गिन ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसी संख्या होती है जिसकी गणना हम नहीं करते हैं, और वह संख्या कौन है? 0। ये कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब कहोगे कि एक तो गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, लेकिन क्या है? अनकाउंटेबल किस लिए बोला गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 है। सपोज दैट आप मार्केट में गए, हम मार्कर लिए हैं, आप कहें कि हम मार्केट में गए, दुकानदार शॉपकीपर से कहें कि हमको क्या कर दो, कि हमको 3 मार्कर दे दो। अगर आप प्राकृतिक संख्या का बोध करते हैं, काउंटेबल नंबर का बोध करते हैं, तो दुकानदार आपको 3 मार्कर देगा, 1 2 3 आपने काउंट करके दे दिया। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो नेचुरल नंबर है और पूर्ण संख्या बन जाए, या पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बन जाए, अब आप पूर्ण संख्या का केवल बोध होता। अगर आप कोई कहता क्यों अनकाउंटेबल कहा जाता है, तो कहते हैं कि अगर पूर्ण संख्या का बोध रहता है, तो हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं दुकानदार से कि मार्कर दो हमको, ठीक है ना, 3 मार्कर दो। तो क्या करता? अब यहाँ से गिनता, क्या करता? 3 मार्कर दो, तो यहाँ से गिनता 0 1 2 3, ठीक है। तो क्या करते हैं? 0 1 2 3। वास्तविक में है कितनी? 4, लेकिन गिन कितनी रहा है? 3। यानी कि अब हमको 3 ही दे रहा है, गिनती के अनुसार 3 दे रहा है, और संख्या बोधक के अनुसार कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। तो इस कंडीशन में अनकाउंटेबल नंबर, पूर्ण संख्या, वहां पर अप्लाई होता है। इसीलिए इसको अनकाउंटेबल किया जाता है, मतलब इसको गिनती में नहीं रखा जाता है। और ये 0 से, ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आपका एक होगा पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या।
अब किसी भी संख्या का पूर्णांक को निकालना, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देंगे, 6 पेपर है 600 नंबर का, 6 पेपर है 600 नंबर का, तो पूर्णांक कितना हो गया आपका, पूर्णांक कितना हो गया 600। प्राप्तांक आप जितना पाओगे 500 400 वो आपका प्राप्तांक हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण संख्याओं का जो मेल होगा, जितना आपको प्राप्त करना है और जितने में से प्राप्त करना है, तो जितने में से प्राप्त करेंगे वो क्या होगा उसका इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, हमारी संख्याएं, वो कई भागों में बांट सकती हैं, वो कई जगहों पे जा सकती हैं। इसलिए इनकी संख्याओं का जब हम बोध करते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट से ऐसे जाएंगे, -1 0 1, फिर कहाँ जाएंगे प्लस इनफाइनाइट, कहाँ जाएंगे प्लस इनफाइनाइट। यानी कि आप 0 भी उसको दोगे, 1 भी दोगे, जितनी जाते जाओ, प्लस आप क्या करोगे माइनस में भी उसको लेकर के जाओगे, जितनी आप माइनस में जा रहे हो जाओ, वो क्या होगा। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं के साथ होनी चाहिए, तभी वो इंटीजर। में वो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के साथ होनी चाहिए, तभी वो इंटीजर कहलाएंगी। समझे। तो 0 हम यहाँ पे क्या किए, 1 से शुरू किए, फिर कहाँ गए 0 पे गए, अब कहाँ गए 0 से भी पीछे चले गए माइनस। तो याद करने का सरल तरीका यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्याएं 0 से होंगी, और पूर्णांक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, वो सीधे जाएंगी आपको एक संख्या से लेकर के दूसरी, एक संख्या से लेकर के दूसरी संख्या से माइनस में भी जाएंगे। कोई कहे कि सबसे बड़ी माइनस की संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी माइनस की संख्या -1। सबसे बड़ी क्यों, क्योंकि 0 के बाद पहली एक संख्या क्या आ रही है, माइनस बना रही है। कोई पूछे -20 बड़ा है कि -100, कहोगे -20। जितना उल्टा पाओगे माइनस में बड़ी होती जाएंगी। कोई कंफ्यूजन। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका गिनती में अध्ययन किया जाता है या जिनको हम गिन सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 से 100 तक। दूसरी पूर्ण संख्या होंगी जिसको होल नंबर्स बोलते हैं, इनको अगणित संख्या यानी अनकाउंटेबल भी बोलते हैं। यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर के पूरी इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इनमें क्या हो जाएंगे कि 0 से जा रही हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएं मिली हुई, वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 0 भी हो, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक, ठीक है ना, और प्राकृतिक संख्या हो, साथ ही साथ उनके ऋणात्मक मान का भी बोध हो, उनमें ऋणात्मक मान का भी बोध हो, वे क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जैसे रफ लेकर के बैठिए, ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको हिंट कर दूंगा, फिर आप अपने आराम से वीडियो को रोक रोक कर इसको नोट्स कर लीजिएगा कापी पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में रहने से और कॉपी पे आने में बहुत फर्क पड़ता है। कॉपी में रहेगा तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी, हम फिर चेक करेंगे, हमसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है कि आप क्या करेंगे, इसको एक रफ लेकर के बैठिए और उनको सरसरी निगाह में देखते रहिए। जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे, क्वेश्चंस जिनको हम तुरंत बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो उसको तुरंत आप लिख लीजिएगा। आराम में, मतलब उसका तुरंत आपको माइंड सेटअप होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, फिर आप वीडियो को अपने रोक रोक करके उसको आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 संख्याएं आपको बहुत जरूरी है। आराम में। अब इन्हीं के साथ के बाद चलती है, ठीक है ना, इनके बाद चलते हैं, इनके बाद चलते हैं, बिठा दें। आइए, अब हमारी संख्याओं में, अभी हमारा प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं खत्म नहीं है, ये बहुत सी संख्याएं हैं। अब हम आते हैं एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या। किस संख्या पे आते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, इस पे आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है ना।
अभाज्य संख्या टोटली दिया हुआ कि ऐसी संख्या अभाज्य, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाए, अभाज्य मतलब जो विभाजित न हो। आ रहा समझ में? भाज्य संख्या मतलब जो विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या मतलब जो विभाजित न हो। अब कैसे न हो, अब इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें अभाज्य संख्या में कहेंगे वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो, ठीक है ना, जो संख्याएं केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा ना। वे संख्याएं जो केवल किससे होती हैं, एक से, ध्यान में रखना, एक से या स्वयं से। दो चीज का ध्यान रखना, या तो एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना, 17, ऐसे आप कर सकते। अब देखिए दो ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्यों? क्योंकि दो केवल दो से विभाजित होगी या तो एक से विभाजित होगी। और किसी से विभाजित हो सकती है क्या? और किसी से विभाजित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो अब क्वेश्चंस ये पुटअप होते हैं आपके हायर लेवल में, आप एमएससी में जाएंगे, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक भी तो स्वयं से विभाजित होती है, एक से भी विभाजित होती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, इसका सिंपल सा जवाब है कि एक स्वयं से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन खुद एक है जिससे वो विभाजित होना चाहता है, तो कैसे होगा? हम अपने आप से विभाजित हो सकते हैं, कट सकते हैं, तो क्या फिर उस संख्या का कोई महत्व है? हमारा कुछ महत्व है? हम ऐसे कट गए तो हमारा कुछ महत्व है इसमें? अब नहीं है। वैसे स्वयं से जो संख्याएं वो खुद से कट रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर कट के आकर मिल रही हैं तो कहाँ मिल पाएंगी? तो इसलिए एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है ना। आ रहा समझ में सबको? अब नेक्स्ट आता है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या पढ़ लेंगे इसी में, जो संख्या स्वयं से भी विभाजित हो तथा दो से भी विभाजित हो, ठीक है ना, वे क्या कहलाएंगे? वे क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट आता है संयुक्त नंबर। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त संख्या। क्या है? संयुक्त संख्या, ठीक है ना। संयुक्त संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। संयुक्त संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर दो डिफरेंसेस हैं, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या में मात्र एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या, एक और स्वयं यानी दो संख्याएं हैं, यानी कि इसके फैक्टर कितने मिलेंगे? 2। ऐसी संख्याएं जो क्या है, स्वयं से या एक से विभाजित हो रही हैं, तो वो क्या हो रही हैं? अभाज्य संख्या कहला रही हैं। लेकिन अब संयुक्त संख्या में आएंगे, इसमें आएंगे संयुक्त संख्या में, और कहेंगे कि वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक फैक्टर रखती हैं। फैक्टर का मतलब विभाजक रखती हैं। आ रहा समझे? वे संख्याएं जो 3 या उससे अधिक
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ रहा है ना, मतलब विभाजित होती है, 3 या 3 से अधिक विभाजित है, ठीक है ना, 3 या 3 से अधिक, ठीक है ना, वे संख्याएं जो 3 या उससे अधिक फ्रैक्शन रखती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं हो जो 3 संख्याओं से विभाजित हो। ऐसी कोई संख्या है, ऐसी संख्या हो जो 3 संख्याओं से विभाजित हो, 4 संख्याओं से हो जाए, 5 संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, कंपोजिट संख्याएं कहलाएंगी, संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए 4 को हम किससे किससे विभाजित कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 से भी कर दी, 1 से भाग देंगे 4 में, 1 से 4 में भाग दे देंगे, ठीक है ना, 4 बार जाएगा, कट गया। फिर क्या करेंगे, 2 से 4 में भाग दे देंगे, 2 बार गया, 4 आया, कट गया। फिर क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग दे देंगे, 1 बार गया, 4 आया, कट गया, ठीक है ना। तो वे संख्याएं जो क्या रखती हो, 3 गुणनखंड रखती हो, 3 फ्रैक्शन रखती हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपको कंपोजिट संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको 6 हो, 1 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी और 6 से भी कटेंगी। अब क्या हो गया, 4 फ्रैक्शन हो गए, तो हमने कहा 3 या उससे अधिक फ्रैक्शन रखती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट संख्याएं कहलाएंगी। जैसे क्या हो गया, 8 हो गया, 1 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे और फिर क्या करेंगे, 8 से भी कटेंगे। तो वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक बार संख्याओं से कटती हैं, तो वे संख्याएं कंपोजिट यानी संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सहअभाज्य संख्या। किस पे आते हैं, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स, आगे समझ, सहअभाज्य संख्या यानी कि क्या, को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब ऐसे नंबर जो सिर्फ क्या करें, 1 से कटे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। को प्राइम सहअभाज्य, सह मतलब साथ हो, अब ध्यान रखना, सह मतलब क्या होता है, साथ, ये क्या आएंगे, हमेशा साथ में आएंगे, अकेला कोई नंबर नहीं रहेगा, अकेला नंबर नहीं रहेगा, यानी कि ये क्या आएंगे, पेयर में आएंगे, किस में आएंगे, जोड़ा में आएंगे, आ रहा समझ, ये किस में आएंगे, जोड़ा में आएंगे, ठीक है ना। तो सहअभाज्य मतलब साथ होता है, यानी कि पेयर में आएंगे, जोड़ा में आएंगे। तो आपको प्राइम नंबर्स कैसे निकालें, कहने का एक मतलब केवल 1 से विभाजित होंगे, उसमें किसी संख्या का एक ही से विभाजन हो, ये नहीं कि ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, केवल 1 से, संख्या एक नहीं, कोई संख्या से विभाजित हो, तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे, सिर्फ 1 से कटे और किसी संख्या से न कटे, ठीक है ना। जैसे 1 से कटे, 2 से न कटे, ये नहीं कि 2 है, दोनों से 2 कट जाए, 3 है, तीनों से 3 कट जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 21 और 23, ये हमेशा जोड़ा में आएंगे, ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें जोड़ा में आएंगे, जोड़ा पहले ही बोल दिया, साथ में आएंगे, सह रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 21 और 23, यानी कि को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो क्लास 10th और 12th दोनों को काम आएगा, क्योंकि 12th वाले जब सेट थियरी पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे, समूह पढ़ेंगे, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, संख्याओं का रोल है, पूछता नहीं है, लेकिन आगे चल करके आपको इसकी इतनी कमी खलेगी कि इसके बाद आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। 12th वाले को विशेष बता रहे हैं, मान लीजिए उसको क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, 10th वाला जुड़ा है,
10th वाले भी सोच लें, 12th में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ये लास्ट स्टेज है इसका, 6 से बताई जाती हैं, 10 पे आकर ख़त्म होती हैं, इसलिए पूरा डीपली बता दे रहे हैं कि ताकि कोई आपको परेशानी न हो, ठीक है ना। अब आते हैं सअभाज्य संख्या, यानी कि साथ में ये जोड़ा में रहेंगे 21 और 23, क्या हो जाएंगे 21 और 23, ये दो संख्याओं के साथ आएंगे, आरासन में ना, किसमें आएंगे, दो संख्याओं के साथ आएंगी। तो अब देखिए क्या 21 किससे विभाजित हो सकता है, 3 से, 7 से, क्या 3 और 7 से 23 विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से 21 विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 में 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, लेकिन 23 में भाग देंगे 3 से तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आ सुने, केवल एक ऐसी संख्या है जो 21 को भी काटेगी और 23 को भी काटेगी। आ सुने, यानी कि अगर यहीं पर 21 से 23 है तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा, ये 7 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये भी 1 से कटेगा और खुद से भी कटेगा, ये तो दोनों कट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सअभाज्य संख्या हो जाएंगे। सिर्फ 1 से दोनों कटे तभी, ये नहीं कि ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट जाता तो क्या था, नहीं होता। जैसे मान लीजिए 15 और 21 ले लो, पूछे कि यह सअभाज्य संख्या है, तो 15 क्या है, 3 से कट जाएगा और 21 को भी काट देगा, तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, और ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 51 और 53 ले लो, तो 51 भी 1 से कटेगा और 53 भी 1 से कटेगा, और किसी संख्या से कर सकती है, कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, नहीं, कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सअभाज्य संख्या, आरासन में बिल्कुल सअभाज्य संख्या जो जोड़ा में आएंगी, सिर्फ 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं से या 1 से, ठीक है ना। भाज्य अभाज्य संख्या क्या थी, जोड़े में नहीं आती थी, 1 से स्वयं से कटती थी, ठीक है, लेकिन ये क्या होंगी, जोड़ा में आएंगी, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, किसी एक ही संख्या 1 से कटनी चाहिए या स्वयं से कटनी चाहिए, किसी एक ही संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, आ रहा समझ, इवन और ऑड, तो ये क्या हो जाएंगे, इवन, और ये क्या हो जाएंगे, ऑड, आ रहा समझ। सम संख्या है, विषम संख्या है, सबको पता होगा, लेकिन जनरली बता दें, जो 2 से विभाजित हो, ठीक है ना, जो 2 से विभाजित न, सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और जो विषम संख्या जो पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी कि इसका शेषफल हमेशा 0 आएगा और 2 से भाग देने पे, और इसका शेषफल 0 नहीं आएंगे, तो ये सम संख्या विषम संख्या, तो नॉर्मली आप लोग जानते हो, ठीक है ना, समझा था। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 10th के लिए ये लास्ट स्टेज है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं, ठीक है ना। दशमलव संख्या, अभी तक आप बचपन में दशमलव संख्या पढ़ते थे, लेकिन वो दशमलव संख्या नहीं पढ़ते थे जो आपको पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना हो, जो 0.1 या 2 हो गया, क्या है, अब ये आपको पढ़ना है कि 0.1 क्या है, 0.3333 क्या, ठीक है ना। तो अब आपको पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दशमलव संख्या।
डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, ये आपको दशमलव संख्या पढ़ना, ठीक है ना। पूछा जाता है कि दशमलव संख्या होती क्या, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि दशमलव संख्या क्या होती है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आएंगे दशमलव संख्या में दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। दशमलव संख्या दो भागों में विभाजित हो गया। किसमें किसमें? एक होता है टर्मिनेटिंग, किसमें होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये क्या होती हैं? समाप्त। ध्यान से देना, ये क्या होती हैं? समाप्त। ये क्या होती हैं? गैर समाप्त। ये क्या होती हैं? गैर समाप्त होती है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग और गैर, ठीक है ना, समाप्त होती हैं और गैर समाप्त होती हैं। यानी कि अब कहने का मतलब क्या? कहने का ये मतलब है कि टर्मिनेटिंग संख्या मतलब कि समाप्त हो जाएंगे। जैसे कटते किसी चीज में भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद एक दशमलव के एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान तक जाते जाते क्या होती हैं? पूर्णतः शेषफल 0 आ जाता है, तब वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो समाप्त ही नहीं होती है, वो चलती जाती है, ठीक है ना। तो कहना है कि पूरी तरह क्या कर जाए? कट जाए, वे क्या कहलाती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 में 3 से भाग दिए, 2 में 3 से, 2 एकम 2, एक बचा, दशमलव उतारे, 0 उतारे, 2 बचे 10। तो दशमलव के एक स्थान जाने के बाद क्या हो गया? ये शेषफल 0 हो गया, यानी कि क्या हो जाएंगे? समाप्त हो गई, यानी कि टर्मिनेटिंग होगी। अगर हम 1 में 3 से भाग देते हैं, सॉरी 2 में 3 से भाग देते हैं, ठीक है ना, जैसे 1.5 में आ जाए, वो तो कर लिए, सॉरी नेक्स्ट चलते हैं। अब हमको ऐसी संख्या को पकड़ना है जो क्या हो? समाप्त न हो, जो समाप्त न हो। आ रहा समझ ना? जो समाप्त न हो। तो जैसे मान लीजिए 3 में